हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक मंथ में मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज है वो स्पीडी के बुक से देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को इस बुक में वन लाइनर के फॉर्म में संग्रहित किया गया है। वो सारे वन लाइनर को हम लोग एक एक कर देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं यहाँ पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यह जो बुक है वो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है, जो 1 जनवरी 2023 तक अपडेटेड बुक है। उसी बुक से हम लोग दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को इस वीडियो में एक एक कर देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है वो यह कह रहा है कि 1 दिसंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व एड्स दिवस। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस बार जो थीम था विश्व एड्स दिवस का वो था इक्वलाइज, यानी कि समानता। फिर है कि किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो प्रसून जोशी को उत्तराखंड सरकार जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रसून जोशी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्रसून जोशी जो है वो चेयरपर्सन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। आगे है कि ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर है। तो ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई जो है वो 22वें स्थान पर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे है दुबई। आगे है अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो एक आध्यात्मिक नेता और एक मानवतावादी धर्मगुरु हैं। आगे है कि किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN, देखिए AMLAN का फुल फॉर्म ही जो है वो है अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। आगे है कि सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है वो कहाँ आयोजित किया गया। तो सुदर्शन प्रहार जो है वो भारतीय सेना के द्वारा राजस्थान में किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। आगे है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। तो यह मनाया नागालैंड ने। एक सेकंड, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ये शायद 1 दिसंबर नहीं है, ये मेरे हिसाब से 30 नवंबर होना चाहिए। 30 नवंबर या 1 दिसंबर है नागालैंड के स्थापना दिवस। नागालैंड की एक्चुअली स्थापना हुई थी 1963 में। ये 30 नवंबर और 1 दिसंबर एक बार देख लीजिएगा, लेकिन यह 60वां स्थापना दिवस जो है वो नागालैंड मनाया है। आगे है 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ होता है, नागालैंड में। फिर है कि किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह किस देश की नौसेना ने किया है, यह किया है इजराइल। आगे है अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ। अग्नि वॉरियर अभ्यास जो है वो ध्यान रखिएगा, ये एक बाईलैटरल एक्सरसाइज है सिंगापुर और इंडियन आर्मी के बीच, जिसका 12वां संस्करण जो है वो महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। आगे है कि पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया। तो पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव जो है वो आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना शुरू किया है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पॉट योजना जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा पंचामृत योजना और मातृभूमि योजना भी चलाया जा रहा है। फिर है हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो यह रहा है पाकिस्तान। आगे है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर। फिर है किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। तो यह किसने किया है, यह किया है जापान ने। फिर है कि किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट में होता है, और सौराष्ट्र जीता है महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर।
आगे है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो हंसराज गंगाराम अहीर को नियुक्त किया गया है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह किस बैंक ने जीता है? केनरा बैंक ने जीता है। आगे है राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष जो है वो सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो गूगल कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे है कि किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह किस राज्य ने पारित किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा यह जो विधेयक है वो पारित किया गया है। फिर है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो यह किसने किया है? नासा यानी कि द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह जो हैं वो स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? एस राजामौली के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो जीता गया है। आगे है भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह जो है वो उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। आगे है वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो छठे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। फिर है एक सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख में बनेगा। आगे कह रहा है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है सिंगापुर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा है यूएई और भारत का जो इसमें स्थान है वो है 48वां। फिर है किस देश में माउंट सेमरू ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट सेमरू ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में फटा है। आगे कह रहा है कि अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जो है वो अपने नाम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती जो है वो 6 दिसंबर 2022 को मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और 14 अप्रैल 1891 को 66वीं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ कह रहा है कि 6 दिसंबर 2022 को कौन सी जयंती जो है वो मनाई गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो 6 दिसंबर अगर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल को, और इनका जो डेथ है मतलब डेथ हुआ है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर कब? 1956 को। तो यहाँ कौन सी जयंती नहीं होगा, ठीक है, इनका डेथ हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। आगे है अडानी ग्रीन्स ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट जो है वो शुरू किया है? तो यह किया है जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है वो कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। आगे है कि फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं कौन? तो गौतम अडानी जो हैं वो इस सूची में शामिल हुए हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण जो है वो गोवा में संपन्न हुआ है? तो यह भारत और किस देश की नौसेना के बीच? भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच हुआ है। आगे है कि विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी जो है वो 6.9% बढ़ेगी। आगे है कि किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है नागपुर मेट्रो। आगे है 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया गया है।
एक सूचना अनुसार भारत कहाँ में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो यह करेगा फिजी में। फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। आगे है कि किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो मैत्री दिवस मनाता है भारत और बांग्लादेश। आगे है कि एक दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें एक है प्रियंका चोपड़ा, सेकंड है गीतांजलि श्री, स्नेहा जावेला और सिरिसा बांदला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया एच कानिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू ने रजत पदक अपने नाम किया है। आगे है नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो 2022 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना है गॉबलिन मोड को और 2021 में चुना था वैक्स को। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है आदित्य मित्तल, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। एक सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो भारत का कोयला उत्पादन जो है वो 11.66% बढ़ा है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो किस देश के राष्ट्रपति को? जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे है कि दीना बोलियॉट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह जो है वो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जिसकी राजधानी है लीमा। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो वो चुनी गई हैं मेघना अहलबात। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया है इटली के रोम में। आगे है कि आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है यूएई। और भारत का अगर रैंक आपसे पूछे तो भारत का इसमें रैंक है 87। आगे है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है? यह हुआ है गोवा में। आगे कह रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो निर्मला सीतारमण जो है वो 36वें स्थान पर रही हैं। सॉरी। आगे कह रहा है प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कि COP15 शुरू हुआ है? तो यह जो है वो कनाडा में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है बीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो यह जो है वो एस्ले वॉटी के द्वारा जीता गया है। किस देश के खिलाड़ी एडन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो एडन हजार्ड जो थे वो बेल्जियम के फुटबॉलर हैं। आगे है कि किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसे लीसू ब्रेन बैबलर नाम दिया गया है? तो यह जो है वो कहाँ खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे कह रहा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? तो ईशान किशन जो है वो टोटल 210 रन बनाए हैं। कितने गेंदों पर? 131 गेंद पर 210 रन। आगे एक सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो रूफटॉप सोलर योजना को केंद्र सरकार जो है वो 2026 तक बढ़ा दिया है। आगे कह रहा है कि जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान जो है वो यूके और इटली के साथ समझौता किया है। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो यह मिला है कृष्णा बाबी लाला को।
यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो भारत का पहला पेमेंट गेटवे जो है वो बना है रेजर पे। आगे है कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मिनेश सी शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो महिला में जीती हैं सिडनी मैकलॉघलिन और पुरुष वर्ग में जीते हैं लेब्रॉन और मेंडो डुप्लांटिस। एक सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है वो दीपिका पादुकोण के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो उनका नाम है बॉबी किन्नर। नेक्स्ट है कि 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? तो किस देश में? ये ताइवान में। नेक्स्ट है कि किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। एक सूचना अनुसार देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो 15 अगस्त 2023 तक 1000 खेलो इंडिया केंद्र जो है वो भारत में खोले जाएंगे। आगे है कि आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है वो मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ। आगे है कि किसे जमानालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर ओगिरन युआन को। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो टीआरएस का नाम अब बदलकर बीआरएस कर दिया जाएगा। अच्छा, ये टीआरएस और बीआरएस है क्या? ये एक्चुअली एक पार्टी का नाम है। टीआरएस का मतलब होता था तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है भारत राष्ट्र समिति। नेक्स्ट है कि 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। फिर है एक सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शिशुपाल पहाड़ी कहाँ? छत्तीसगढ़। फिर है 2022 हुरन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है यूएसए। नेक्स्ट है कि कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो यह करेगा गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जो है वो अमेरिका के द्वारा छापा गया है। आगे है कि किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? तो यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। एक सूचना अनुसार कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? तो यह जो है वो अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम रखा जाएगा। एक सूचना अनुसार G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा वाराणसी। फिर है कि किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है जम्मू कश्मीर को। किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। आगे है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। नेक्स्ट है इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। फिर है कि किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपांकर दत्ता। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित
चंद्र अंतरिक्ष यान जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है यूएई के द्वारा। नेक्स्ट है कि 25वां श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट है कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, गोवा में। किस देश के आइस स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है, तो यह किस देश के आई स्पेस ने, तो यह जापान के आई स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है कि जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, तो मेंस कैटेगरी में जोस बटलर को और वुमेंस कैटेगरी में सीदरा अमीन को, जो कि कहाँ की हैं, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। आगे है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो उन्होंने वाराणसी में किया है। चौथा, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है, तो वो बना है हैदराबाद स्काइटर्स। उपविजेता है मुंबई लॉयन आर्मी। आगे है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, तो मनु भाकर जो है वो स्वर्ण पदक जीती हैं। BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो वो जीती हैं मनीषा रामदास। नेक्स्ट है कि किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है, तो दुनिया का पहला तंबाकू कानून जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा पारित किया गया है। एक सूचना अनुसार 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है वो भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो यह जो है वो सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट है कि कितने हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, तो 3 हिमालय औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो यह हुई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो भारत जो है वो इसमें टोटल 6 स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है, तो दिव्या TS के द्वारा स्वर्ण पदक जो है वो जीता गया है। नेक्स्ट है कि WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है, तो डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO जो है वो मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है, तो यह किसने किया है, SBI ने, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है जो रूट। आगे है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ है, तो काजिंद 2022 जो है वो भारत और किसके बीच, कजाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है कि किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीते हैं, तो इसका नाम है RRR यानी RRR। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है, तो यह बना है रसिया। नेक्स्ट है कि किसने महिलाओं को 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है चाहत अरोड़ा। नेक्स्ट है ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ADB के द्वारा 7% भारत की जो है वो आर्थिक वृद्धि दर रहेगा। आगे है कि GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह किया गया है किसको, स्पाइस जेट को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है, तो सूर्य किरण जो है वो भारत और किसके बीच, नेपाल के बीच। नेक्स्ट है कि किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम यानी NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है, तो यह किसने संभाला है, राजीव कुमार बिश्नाई ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है, तो यह किया गया है असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है, तो यह हुआ है ईरान। नेक्स्ट है कि किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है, तो तंदूर लाल चने कहाँ का है, तेलंगाना का है। इसरो ने कहाँ में 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है, तो यह जो है वो इसरो के द्वारा केरल में किया गया है। एक सूचना अनुसार सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है,
तो स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश जो है वो बना है भारत। नेक्स्ट है कि मेडे फेडरिक्सन किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनी है, तो यह डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री बनी है। आगे है कि भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल के भारतीय रुपए नकद रखने की अनुमति दी है, तो किस देश के नागरिकों को, श्रीलंका के नागरिकों को। नेक्स्ट है कि रिलायंस ग्रुप ने कहाँ में FMCG बॉन्ड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है, तो यह रिलायंस ग्रुप जो है वो गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, तो रेहान अहमद इंग्लैंड के सबसे युवा क्रिकेटर हैं। आगे है माइक्रोसॉफ्ट और बाइसैट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी किया है, तो यह कब तक किया है, 2025 तक। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गमोचा को GI टैग मिला है, तो गमोचा कहाँ का है, असम का है। नेक्स्ट है कि EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो यह कौन शीर्ष पर रहा है, न्यूयॉर्क जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कोसोवो के द्वारा आवेदन किया गया है। आगे है FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है, तो यह बना है टाटा स्टील। नेक्स्ट है कि तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो भारत जीता है, और किसको हराकर, बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। नेक्स्ट है कि किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है, तो यह जो है वो नासा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है, तो यह जो है वो ज्योति आदित्य राय सिंधिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस प्रदेश की रक्से कार्बो खुबानी को GI टैग मिला है, तो रक्से कार्बो खुबानी कहाँ का है, लद्दाख का है, जिसको कि क्या दिया गया है, GI टैग मिला है। आगे है कि लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है, तो यह जो है वो किसने, हिमाचल प्रदेश के राज्य के हाटी समुदाय को। आगे है कि 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं, तो वो बने हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया है, तो यह किया गया है ईगा स्वियातेक को और राफेल नडाल को। आगे है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह जो है वो सरगम कौशल जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। फिर है कि किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है, तो यह किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है, तो RS भट्टी जो हैं वो बिहार के DGP के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू किया है, तो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है, तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है, तो यह किस देश की महिला हॉकी टीम ने, भारत की महिला हॉकी टीम ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यह किया गया लियोन मेसी जो कि कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। फिर है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुडुचेरी जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश की सबसे लंबी यानी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली है, तो यह जो है वो किस में, जम्मू कश्मीर में। खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो सेला दर्रा सुरंग जो है वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं, तो वो नियुक्त हुए हैं क्लॉडिगन गे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या रखा गया है, तो यह रखा गया है INS बागीर। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है,
तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS मोरमुगाओ। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। फिर है कि किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किस देश ने लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है इंदौर में। नेक्स्ट है कि किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? ज्योति आदित्य राय सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का घोषणा किया है? तो यह किया है असम सरकार ने। किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो यह किया गया है PT उषा को। नेक्स्ट है NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? तो वो जो है वो अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट है कि बीबो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने और उप विजेता रहा है पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा UAE। फिर है जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो सबसे पहले स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे पर अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? फ्रांस। आगे है कि किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो यह किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है। एक सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो यह करेगा यूक्रेन को। नेक्स्ट है कि किस राज्य का मेढ़ौड़ा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो मेढ़ौड़ा सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य का है? गुजरात का है। आगे 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा नई दिल्ली। फिर 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो यह नागालैंड के संरक्षित क्षेत्र में इसको छोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि एक सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? मोरक्को। नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? भारत। कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो यह बना है नेपाल। आगे है कि कहाँ चिल्लाई कला की शुरुआत हुई है? तो चिल्लाई कला की शुरुआत जो है वो हुई है कश्मीर में। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो वो हुए हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट है किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है अंतिम पंघाल को। एक सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो यह जो है वो अमेरिका का उपकरण जो है वो ले जाएगा। आगे है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया सेठ रिचेम संगतम जो कि नागालैंड के हैं। आगे है 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 24 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो यह किस राज्य के मुख्यमंत्री? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा शुरू किया गया है। एक सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? तो यह भारत और जापान के बीच होगा।
एक सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली हैं? तो यह उत्तर प्रदेश की हैं। आगे कह रहा है कि किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह किस संस्था के द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। आगे है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सैम करन, जिनको कि पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। फिर है किसे बीसीसीआई नहीं है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है बेथ मीड को। फिर है कि किसने संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो यह जीते हैं सुदीप सेन तथा सुभाना कुमार ने। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसर महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। फिर है चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना कहाँ है? तो यह जो है वो कहाँ है? असम में है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश जो है वो सहमत हुआ है? तो श्रीलंका और रूस जो है वो सहमत हुआ है। फिर है कि किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो नया ट्रांसजेंडर कानून जो है वो स्पेन के द्वारा पारित किया गया है। आगे है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो यह किसने बनाई है? पीवी सिंधु ने बनाई है। आगे है कि 25 दिसंबर को सीतबानी राबुका किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं फिजी के। फिर है भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है एनएचपीसी ने। फिर है कि किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है अपॉन एंट्री एंड द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। अपनी जेलों को मानवीयकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है अरुणाचल प्रदेश। फिर है कि 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह भारतीय साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है स्वशीत सिंह, उनको मिला है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? तो किस देश में? कनाडा में। फिर है जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो उनका नाम है गेटो ओसोरा। आगे है कि किसे यूनेस्को ट्रस्ट के फेलो के रूप में चुना गया है? तो यह चुना गया प्रोफेसर के.एस. रंगपा को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री। फिर है कि किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण जो है वो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। फिर है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो कृत्रिम हृदय जो है वो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। आगे IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो यह इन्होंने रजत पदक जीता है। फिर है इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? तो यह जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नामांकन किया है। फिर है कि किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है एम राजेंद्रन को। फिर है कि किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो यह बना है किस राज्य का? केरल का। आगे है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। एक सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु जो है वो किस देश में हुई है? दक्षिण कोरिया में हुई है। आगे कह रहा है कि किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है गंजी कमला बी राव को। आगे है कि एक सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? तो यह बनेगा ग्वालियर में। फिर है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? मालदीव के हैं। आगे है कि तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है भारत। नेक्स्ट है कि छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
कहाँ के गवर्नर कैथू होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कहाँ के गवर्नर हैं? न्यूयॉर्क के हैं। आगे है कि एक सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? तो भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर करेगा। फिर अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख अढ़िया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए? तमिलनाडु के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरा बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दिया है? तो यह किस राज्य का दोनों स्थान है? उत्तर प्रदेश का दोनों स्थान है। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर फरहान मेहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह कहाँ के क्रिकेटर हैं? दक्षिण अफ्रीका के। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अरविंद बालिया को। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संतोष कुमार यादव को। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए NTPC ने किस देश के फर्म के साथ समझौता किया है? तो NTPC जो है वो इटली के एक फर्म के साथ समझौता किया है। आगे है कि अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण जो है वो किया जाएगा। किस देश ने सेंट बॉन्ड के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। आगे है कि किस पुरुष क्रिकेटर को ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया? तो यह नामांकित किया गया है अर्शदीप सिंह को। आगे कह रहा है कि लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित किया है? तो यह किसने किया है? फिनलैंड के द्वारा यह स्थापित किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ ही साथ SPD के करंट अफेयर्स के जो MCQs हैं 800+ MCQs, उसमें जो जनवरी एडिशन का पार्ट 1 जिसमें 1 से 100 क्वेश्चंस है वो वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स के दिसंबर मंथ के 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। जल्दी आप लोगों को 68 BPSC PT का जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और वो भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के समक्ष जो है मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।